जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ में साइंस। देखिए, यह साइंस का पहला वीडियो होने वाला है आपका क्लास नाइन्थ का। तो आप जो है अभी से नोट्स बनाने की हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि आपको जो है इस चैनल पर डेली कम से कम एक क्लास नाइन्थ की जरूर देखने को मिलने वाली है। तो आप साइंस की साइड से बिल्कुल ही टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो है अब हम लोग धमाका करने वाले हैं। क्योंकि हम जो है बिल्कुल जीरो से आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो आप पूरा ध्यान हमारी ओर जरूर रखिएगा और जो हम कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ये मत सोचिए कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, जो भी हम पढ़ाएंगे सब आपके हित के लिए ही होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा किसी भी तरह से साइंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आज हम चालू करने वाले हैं मापन एवं मात्रक। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर हमारी बुक में तो चैप्टर का नाम गति दिया गया है, मोशन है। देखिए, जो आपका यूपी बोर्ड की बुक है साइंस की, उसमें आपका जो चैप्टर है उसका नाम है गति। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा मापन एवं मात्रक मेजरमेंट के बारे में जानकारी लेनी होगी। क्योंकि अगर आपको मेजरमेंट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि स्पीड के जो मात्रक हैं वो कहाँ से आते हैं, मात्रक निकालने के कैसे, समझ रहे हैं। तो आपको एक छोटी छोटी जानकारी हम अभी से आपको देते चलेंगे, जिससे कि आपको आगे भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिएगा। देखिए, जो चैप्टर है मापन एवं मात्रक, ये आपके पहले जुड़ा रहता था, लगभग आज से 3-4 साल पहले ये चैप्टर उसमें ऐड था। लेकिन पता नहीं क्यों यूपी बोर्ड वालों ने, बोर्ड एग्जाम ने यहाँ से जो है ये वाला चैप्टर आपका हटा दिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इसके बिना साइंस अधूरी है, फिजिक्स भी अधूरी है। क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है कि मापना। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक मापन या भौतिक तरीके से मापना। अब आपने मापन का ही उसमें जो है चैप्टर हटा दिया बोर्ड वालों ने, तो हमारे हिसाब से कुछ गलत है। मतलब उन्होंने सही नहीं किया, समझ रहे। तो हम जो है यहाँ पर गति ना पढ़ा के पहला वीडियो होने वाला है हमारा मापन एवं मात्रक। इसमें हम लोग चीज़ों को मापना जानेंगे, मात्रक जानेंगे, मात्रक एक्चुअली में होता क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग गति के बारे में चढ़ लेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ऐसे धीमे धीमे हम लोग करके पूरी साइंस फिनिश करेंगे। तो देखिए, इससे भी पहले आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि साइंस होती क्या है। आप चाहो तो अपने साथ में नोट्स अपनी भाषा में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए साइंस होती क्या है। देखिए, साइंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान। अब विज्ञान किन किन शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञान। वी का अर्थ होता है यहाँ पर विशेष। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया विज्ञान, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, विज्ञान। तो एक्चुअली में वी का मतलब क्या है, विशेष। और ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर, जानकारी। समझ रहे। इसका मतलब क्या हुआ, हम जिस क्षेत्र में कोई विशेष जानकारी रखते हैं वह उसका विज्ञान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मार्कर है, समझ रहे। अब जैसे इसके बारे हमें इसका लेंथ पता हो, इसकी मोटाई पता हो, इसकी इसमें कौन से इंक डलती है, वो इंक किस किस से मिलकर बनी होती है। मतलब क्या है, हम इस वस्तु के बारे में विशेष जानकारी ले रहे हैं। तो मतलब क्या, हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, इसकी विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ रहे। मतलब क्या है विज्ञान का, किसी भी क्षेत्र में या किसी वस्तु की विशेष जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। और कुछ याद मत करना। पहली बात तो ये डेफिनेशन आती नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए कि एक्चुअली विज्ञान होता क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, विज्ञान के कई भाग होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, हमें भी याद नहीं है, समझ रहे। जैसे कि एग्जांपल को मेनली तो आपने सुने होंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये तो मेन हो गए, मेन 3 पार्ट होते हैं। अब और भी सुन लीजिए, जैसे सामाजिक विज्ञान, ये भी तो एक विज्ञान है। समाज के बारे में अध्ययन करना, मतलब क्या, विशेष जानकारी प्राप्त करना। और कौन कौन सी, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान, राजनीति के बारे में। उसके बाद इतिहास, ये भी एक प्रकार का विज्ञान है। इसके बाद अर्थशास्त्र, समझ रहे। इसके बाद जैसे कृषि विज्ञान, कृषि के बारे में अध्ययन करना। जैसे कि वनस्पति विज्ञान, ठीक है, ये तो जीव विज्ञान की शाखा है एक। ऐसी मस्तिष्क विज्ञान, ऐसी हृदय विज्ञान, मानव विज्ञान, समझ रहे, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान। मतलब साइंस बहुत सारी, हम चारों ओर से साइंस से घिरे हुए हैं, समझ रहे। तो देखिएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने में क्या बनाएंगे, उसमें टॉपिक में अपने नोटबुक में क्या लिखेंगे कि पहले, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विज्ञान, ठीक है। उसके सामने डैश लगाकर लिखेंगे कि विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। जिसमें बी का अर्थ है, बी का मतलब क्या है यहाँ पर, विशेष। जिसमें बी का अर्थ है विशेष एवं ज्ञान का अर्थ है जानकारी। समझ रहे। तो ये क्या हो गया, आपका विज्ञान की परिभाषा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना उसका विज्ञान कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके बाद, जस्ट इसके बाद हम क्या लिखेंगे, विज्ञान के प्रकार। क्या लिखेंगे, विज्ञान के प्रकार।
टाइप ऑफ साइंस। देखिए मेनली इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अभी जैसा कि हमने आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब क्या है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ बच्चे थोड़ा सा हमसे भी जो है प्यार करते हैं, समझ रहे? तो देखिए 3 यहाँ पर क्या हो गई, मेनली इसकी शाखाएं हो गई। लेकिन आपको और भी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि खगोल विज्ञान, समझ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, तो आप और जो है और भी लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य आपको इन तीनों के बारे में आना चाहिए। अब देखिएगा भौतिक विज्ञान का मतलब क्या है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान की परिभाषा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के द्रव्य और उसकी ऊर्जा। अब इसका देखिए ये तो बुक के हिसाब से डेफिनेशन होती है, किसी वस्तु या किसी पदार्थ की द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंधों का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये तो आपका क्या हो गया, ये बुक के हिसाब से डेफिनेशन हो गई। लेकिन आप केवल समझ लीजिए, समझने के लिए पर्पज से आपको बढ़िया एग्जांपल आपका फिर से मार्कर ही है। कैसे है, जैसे भौतिक विज्ञान है, भौतिक का मतलब होता है इसका जो बाहरी स्वरूप है इसका अध्ययन करना। कैसे, इसकी लेंथ कितनी है, इसका वेट कितना है, समझ रहे हैं, इसकी मोटाई, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, इन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है। अब आ जाओ रसायन विज्ञान पे। इसी से समझेंगे, जैसे इसकी इंक है, इंक में कौन कौन से केमिकल हैं, समझ रहे, कौन कौन से इसमें रसायन मिले हुए हैं जिससे कि इंक बनी है, तो वो किसका अध्ययन कहलाएगा, रसायन विज्ञान का। और जीव विज्ञान में जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। समझ गए? अब देखिएगा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि किसी वस्तु या किसी पदार्थ का ऊर्जा एवं द्रव्यों के बीच संबंध का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायन में क्या लिखेंगे, किसी भी पदार्थ के रसायनों के अध्ययन करने को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। जीव विज्ञान का अभी बताया हमने, जीव जंतु और पेड़ पौधों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ये बहुत ही छोटी सी सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में डेफिनेशन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखिए मेनली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं मात्र भौतिक विज्ञान। कौन सी? केवल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे आज, मापन एवं मात्रक। देखिए हमें इसमें आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं सिखाना है, केवल आपको मात्रक के, मेनली आपको टारगेट जो है मात्रक के बारे में सिखाना है, क्योंकि मात्रक बहुत दिक्कत देता है आगे चल के 11th 12th के टाइम पे। ठीक है, तो अभी से थोड़ा सा आप जो है नींव मजबूत अपना करना। ठीक है, और वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए भौतिक विज्ञान का सीधा अर्थ होता है एक प्रकार से मापना, मापना। अब कहो सर कैसे, देखिए कैसे, जैसे कि हमने अभी आपको क्या बताया, भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है, किसी भी, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसकी लंबाई चौड़ाई इसके बारे में ज्ञात करना। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, रियलिटी में देखा जाए तो हम भौतिक का अर्थ, भौतिक विज्ञान का इसमें अर्थ है मापना। कैसे? क्योंकि देखिए हमने लंबाई इसकी मापी, चौड़ाई मापी, मतलब मापना हुआ क्या, ये भौतिक विज्ञान ही तो है इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो। समझ रहे हैं, इनका रिलेशन है आपस में। कैसे कि भौतिक विज्ञान का ही अर्थ इनडायरेक्टली क्या है, मापना। किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप दौड़ रहे हैं, आपकी स्पीड नाप ली हमने, माप ली कि नहीं माप ली, तो मापना भौतिक विज्ञान। समझ रहे? और स्पीड का मतलब क्या हुआ, इसमें गति, और गति आपका पहला चैप्टर हो गया। अब समझ में आ रहा क्या चक्कर है? ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर मापना तो आपने समझ लिया। देखो मापना का मतलब होता है नापना, अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, नापना। नापना मापना दोनों एक ही बात होता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम मापने को नापना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है, समझ रहे हैं, दोनों एक ही बात है। अब देखो, अब देखो ना यहाँ पर मात्रक होता क्या है, मात्रक के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लो। मापन तो आपने समझ ही लिया, किसी भी वस्तु की उसको जो है परिमाण, और परिमाण का मतलब भी हम समझा देंगे आपको। अब देखना मात्रक, जैसे कि अगर मान लो आपको बाजार जाना है, जैसे आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि जाओ बेटा 20 किलो शक्कर ले आओ या 15 किलो शक्कर ले आओ, तो शक्कर कितनी आनी है, शक्कर कितनी आनी है आपकी, 15 किलोग्राम। ध्यान से समझना, अगर इसमें से किलोग्राम हटा दो तो आप दुकानदार से क्या कहोगे, हमें 15 शक्कर दे दो। उसको समझ में ही नहीं आएगा, ये पागल लड़का क्या कह रहा है, समझ रहे? तो एक्चुअली में जो यहाँ पर लगा है केजी, ये क्या है आपका, ये है मात्रक, मात्रक, ये क्या है, मात्रक। और जो ये 15 लगा हुआ है, ये क्या है आपका, परिमाण है, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है अंक, एक प्रकार का, ऐसे समझ लो। ठीक है,
अब देखना इन दोनों से ही हम क्या निकालेंगे, इसकी मापन। मतलब क्या है, जैसे अपन नहीं पूछते मापन या फिर नाप। हमने पूछा, मान लो हम दुकानदार हैं, आप ग्राहक हो, आपने कहा कि सर 15 किलोग्राम शक्कर दे दो, तो आपने हमें क्या बताया, इसका नाप बताया, मापन बताया, मतलब आपको मापन पता चल गया। मात्रा के बारे में थोड़े बहुत समझ में आ गया होगा कि मात्रा एक्चुअली में होता क्या है। और परिमाण क्या है यहाँ पर, संख्यात्मक मान की संख्या 15, 20, 100, 250, 10, ये सब क्या है आपका संख्यात्मक यहाँ परिमाण हो गया। ये मापन एवं मात्रक हो गए। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ रहे। चलिए देखिएगा, अगर आप चाहो तो ऐसे नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से, इसमें और अच्छा रहता है आपको समझने के लिए, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग समझते हैं मापने की विधियां या मापने की प्रणालियां या मापने की पद्धतियां। देखिए मापने की मुख्यतः मापने की निम्न प्रणालियां होती हैं। कौन कौन सी, आपने शायद अगर पढ़ा हो कभी। देखिए आपकी जो पहली प्रणाली है उसका नाम है आपका MKS पद्धति। कौन सी, MKS प्रणाली या पद्धति। प्रणाली का अर्थ यहाँ पे ऐसा समझ लो तरीका एक प्रकार का, MKS, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्या है, CGS प्रणाली। और लास्ट है आपका FPS प्रणाली। चलिए अब देखिए, ये मापने के तरीका है या प्रणाली या फिर विधि या कुछ भी कह लो इनको। अब देखिएगा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चलता है। अब देखना, अभी हम नाम लेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना MKS में M का अर्थ है यहाँ पर क्या, मीटर। K का अर्थ है किलोग्राम। S का अर्थ है यहाँ पर सेकंड, ठीक है। और CGS में C का मतलब है यहाँ पर क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। G का अर्थ है यहाँ पर ग्राम। और S का अर्थ है सेकंड। ये आपको साथ में नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। FPS में F का अर्थ है यहाँ पर फुट। P का अर्थ है पाउंड। और S का अर्थ है सेकंड, ठीक है। अब देखिएगा अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से माप की जाती है। देखिए किसी कंट्री में पाउंड से नापते वजन, किसी में ग्राम में, और अपने यहाँ पे अधिकतर किलोग्राम में या ग्राम में भी नापा जाता है, ठीक है। ये आपकी मुख्यतः 3 पद्धतियां हो गई। एक पद्धति देखिए, ऐसा समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर या समझने के पर्पज से, कि जैसे एक कंट्री में चल रहा है आपका MKS पद्धति, एक कंट्री में चल रहा है FPS पद्धति। और जब वो दोनों आपस में व्यापार करेंगे तो उनको काफी प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से एक और प्रणाली बनाई गई थी उस टाइम पे, जिसका नाम क्या है, SI पद्धति। SI पद्धति या प्रणाली। SI पद्धति का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। आप चाहो तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे एक देश से दूसरे देश में अगर व्यापार होगा तो उसमें एक फिक्स तो रहना चाहिए कि नहीं, हमें इस राशि से ही उसका मान, यहाँ पर कोई भी चीज़ लेनी देनी है। जैसे मान लो उनको कोई रस्सी ही मंगानी है, तो उनको पता है कि एक मीटर में ही नापना कि फुट में। अब कोई कहेगा फुट में नाप, कोई कहेगा मीटर में। तो उन्होंने क्या किया, एक पद्धति बनाई जिसका नाम रखा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। उसी के मानक पर ही सब कुछ चलता है। अब देखिएगा इसे जो है इन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसमें यहां पर थी कितनी, 7 मूल राशियां। मूल राशियां, अभी इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और यहां पर थे 2 पूरक राशियां। पूरक राशियां, ठीक है। 7 मूल राशियां थी और 2 पूरक राशियां। अब देखिएगा वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी थी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिएगा यहां पर क्या है, मूल राशियां। मूल राशियां, देखिए मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की थी। कौन कौन सी देखिएगा, जैसे कि आपको पहला है आपकी लंबाई। लंबाई। और दूसरा है आपका यहां पर द्रव्यमान।
द्रव्यमान। और तीसरा है आपका यहाँ पर समय, फिर है ताप, फिर है ज्योति तीव्रता, और फिर है इसके बाद पदार्थ, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और फिर लास्ट है आपकी पदार्थ की मात्रा। ये आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपकी सातों मूल राशियां हो गई। अब देखिएगा, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, यहां पर लिख दीजिए मूल राशि, मूल राशि, और ये हो जाएंगे मूल मात्रक। मात्रक अभी हमने आपको समझा ही दिए किस कैसे क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब देखिएगा, देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई का तो आपको शायद पता होगा, मीटर, मीटर में ही नापते। अब देखिएगा, द्रव्यमान का होता किलोग्राम, और समय का होता सेकंड, और ताप का होता केल्विन, और ज्योति तीव्रता का होता कैंडेला। अभी हम समझा देंगे ज्योति तीव्रता होती क्या है, कैंडेला। और विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा मोल। आप चाहो तो इसके संकेत भी लिख लो, एम, और यहाँ पर किलोग्राम, सेकंड, यहाँ पर के, और कैंडला का सी डी, और एम्पियर का आई, और मोल का एम ओ एल ई, मोल, ठीक है। अब देखिएगा, लंबाई को पता ही है आपको, लंबाई क्या होती है, द्रव्यमान। अभी और भी क्लियर कर देंगे आगे चल के। समय, ताप, ज्योति तीव्रता समझ लीजिए। जैसे कोई एक दीपक या फिर दिया है, दिया समझते, दीपक, जिसमें या फिर कोई लैंप है, उसमें जो प्रकाश की जो ज्योति होती है, उसे देखने की हमारी तीव्रता, मतलब कितनी दूर से हम उसे देख सकते हैं, ज्योति की तीव्रता। अब थोड़ा सा क्लियर होगा, क्लियर हो रहा होगा। ज्योति मतलब जो प्रकाश पुंज है, जो लाइट है, वो उसे जो है कितनी दूरी से हम देख सकते हैं, मतलब क्या है, ज्योति की तीव्रता, उसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। समझ गए। अब देखिएगा, ये क्या हो गई, आपकी 7 मूल राशियां हो गई, और 2 कौन सी होती हैं आपकी पूरक राशियां, पूरक राशियां। देखिए पूरक राशियां, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, पूरक मात्रक। अब देखिएगा, हम बता देंगे आपको किस प्रकार से लिखना है। पूरक राशियां कौन कौन सी होती, पहली होती है कोण, दूसरी होती है घन कोण। कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, कोण का होता है रेडियन, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी मूल राशियां, ये पूरक राशियां हो गई। मूल राशियां किन्हें कहते हैं, जो स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। और मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। पूरक राशियां क्या होती हैं, ये कोण और घन कोण, ये 2 प्रकार की राशियां होती हैं। इनके मात्रक क्या होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है, आप चाहो तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ऐसे चार्ट जैसे हमने बनाया है, आप ऐसे ही अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा ही चार्ट आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। चलिए बनाइए, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर अगली वीडियो में हम लोग मात्रकों के बारे में और डिटेल में, मतलब क्या है, उसमें एग्जांपल्स करवाएंगे कि जैसे गति का मात्रक क्या होता है, या स्पीड का, मीटर प्रति सेकंड, तो वो कहाँ से आता है, ये भी आपको जानकारी हो जाएगी उस वीडियो में। अब देखिए, यहाँ पर लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां बहुत होती हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है कि मूल राशियों से बनी राशियां, किनसे, मूल राशियों से बनी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, इसके बाद आप डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। जैसे कि क्षेत्रफल, तो आपने नाम सुना ही होगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। अब लंबाई क्या है,
ये भी एक प्रकार की राशि है। और चौड़ाई क्या है, ये भी एक प्रकार की मूल राशि है, क्योंकि जैसे ये बोर्ड ही है, ये होगी आपकी लंबाई, अब ये हो गई लंबाई, और ये ऐसे में लंबाई, हालांकि इसे हम चौड़ाई बोलते, ऊपर वाली जो भाग चौड़ा होता है, लेकिन है तो वो एक प्रकार की लंबाई। और लंबाई क्या थी हमारी, मूल राशि। तो मतलब क्या है, मूल राशियों से बनी राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ये दोनों मूल राशियां हो गई, और ये जो नई राशि बनी है मतलब क्षेत्रफल, ये क्या कहलाएगी, आपकी व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब क्लियर हो गया। और व्युत्पन्न राशियों से बने मात्रकों को क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये आपकी व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन हो गई। या एक डेफिनेशन इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, कौन सी, व्युत्पन्न मात्रक की, कि व्युत्पन्न राशियों से बने मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये आपकी व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखिएगा कैसे, जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर, चौड़ाई का क्या हो गया, मीटर, मीटर 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 स्क्वायर, ये मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब कल हम इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मात्रक किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट और प्यारा सा एक हार्ट जरूर भेजिएगा, जिससे कि हमको जो है मोटिवेशन भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।